Good morning, dear students. I think all are fine. Today we will discuss introduction to MySQL. Okay, this is totally practical oriented chapter, but right now we will discuss as a theory chapter. Okay, and this chapter is also part of DBMS. तो पहले देखिए डेटाबेस का डेफिनेशन आप लोगों को पता ही है. व्हाट इज डीबीएमएस? इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल, फोल्डर वी कैन स्टोर इन अ पर्टिकुलर प्लेस. बट नाउ व्हाट इज MySQL? इट इज एन ओपन सोर्स RDBMS सॉफ्टवेयर दैट यूजेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड इट इज अवेलेबल ऑफ फ्री कॉस्ट. यहाँ पे एक लैंग्वेज दिया हुआ है ओपन सोर्स. ओपन सोर्स मीन्स ये सॉफ्टवेयर जो MySQL सॉफ्टवेयर है इसका जो कोडिंग लैंग्वेज होता है, जो सोर्स कोड होता है, ये मार्केट में फ्री में मिल जाते हैं. इसके लिए आपसे अलग से पे नहीं करना होता है. दैट इज फॉर ओपन सोर्स लैंग्वेज. जस्ट लाइक अनदर लैंग्वेज C++, जावा, MySQL भी एक लैंग्वेज होता है. ओके, नाउ व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ MySQL? नंबर 1 इज हाई स्पीड, easy of use, available free of cost, support standard based SQL, provide portability, high security, provides many data types, handles large database. Okay, now MySQL type, every columns or rows should belong a unique domain. Domain मतलब हम लोग कोई रो বা कॉलम को एक पार्टिकुलर नेम में आइडेंटिफाई होता है. तो यहाँ पे भी ऐसे MySQL में हम लोग बहुत सारा डेटा टाइप यूज होता है. जैसे पहले देखिए कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग बताते थे कैर विथ इन फर्स्ट ब्रैकेट साइज. इसका रेंज क्या होता है? देखिए कैरेक्टर का रेंज होता है 1 to 255. अच्छा, कैरेक्टर मतलब जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं ना, अल्फाबेट्स लाइक ABCDEFG, ये होता है आपके एक कैरेक्टर. और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? विथ इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए varchar. var मीन्स वेरिएबल एंड char मीन्स कैरेक्टर. मतलब वेरिएबल क्या होता है? जो एक पार्टिकुलर वैल्यू को कैरी करते हैं, दैट इज वेरिएबल. मतलब एक नंबर होता है, पॉइंट हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये वेरिएबल होता है. और कैरेक्टर होता है क्या? जो आपका अल्फाबेट्स होता है, ABCD होता है कैरेक्टर. तो ब्रैकेट दोनों मिला के मतलब एक इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग एक नंबर भी यूज करेंगे, एक लेटर भी यूज करेंगे, दैट इज ब्रैकेट. और ए रिप्रेजेंट होता है विथ इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. इसका रेंज होता है कितना? 1 to 255 तक इसका रेंज होता है. नेक्स्ट आ जाइए न्यूमेरिक. न्यूमेरिक में क्या होता है? देखिए न्यूमेरिक के अंदर आते हैं डेसिमल. डेसिमल हम लोग जो पॉइंट नंबर यूज करते हैं, जैसे देखिए 17.3, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर होता है ये आपका होता है डेसिमल नंबर. बट इन केस ऑफ DBMS हम लोग पॉइंट के बाद कोई नंबर यूज नहीं करेंगे. जैसे 17.3 हम लोग जब इसको MySQL में यूज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 70. ठीक है ना. नेक्स्ट आ जाए इंटीजर. इंटीजर मीन्स नॉर्मल जो वैल्यू यूज होता है लाइक 1 2 3 4 5 0, ऑल नंबर्स that are belongs to integer. Date, it is represents the date including day, month and year. Like हम लोग जब कोई एक्सेल शीट में या PDF कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आप लोग देखते हैं ना एक डेट मेंशन होता है. तो ये जो डेट मेंशन होता है, आप कौन सा दिन फाइल डाउनलोड किया वो आपको डिटेल्स मिल जाएगा. मान के चलो आप कैमरा में किसी का फोटो क्लिक कर रहे हैं तो देखोगे और जब आपने कितना टाइम में फोटो क्लिक किया उसका नीचे डेट, टाइम, ईयर, मंथ सब कुछ मेंशन होता है. तो ये होता है क्या? एक SQL का MySQL का एक एप्लीकेशन होता है. नेक्स्ट देखिए SQL में जो लैंग्वेज होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ये क्या होता है? ये आपका डेटाबेस को साथ यूजर का कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे SQL लैंग्वेज. SQL comments, there are basically 3 types of SQL comment. पहले data definitions language DDL
एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, हमने पहले बोल दिया, जब हम लोग डेटाबेस के साथ बात कर रहे हैं तो बात करने के लिए मेरे को एक कमेंट्स चाहिए। जैसे हम लोग एक आदमी दूसरा आदमी से बात कर रहे हैं तो आप तो एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, मुख का थ्रू से, एक आपका फेस का थ्रू से, एक्सप्रेशन से, मुख से कमेंट्स निकल रहा है। तो यहाँ पे भी डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आपका यूज होता है SQL कमेंट। 3 टाइप्स ऑफ कमेंट होता है। पहला कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट्स कॉल्ड DDL। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी देखो, ऑल डेटाबेस कमेंट्स आप टेबल क्रिएट करने के लिए यूज होता है। जैसे इसमें क्या है, हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को ऑल्टर कर सकते हैं, ऑल्टर मतलब चेंज कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ये सब कमेंट्स यूज होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। मेन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आपका इंसर्ट कमेंट यूज होगा, अपडेट कमेंट और डिलीट कमेंट। ठीक है, इंसर्ट मतलब आप कोई डेटा दे रहा है टेबल में तो आपका वो इंसर्ट हो जाएगा। अपडेट मतलब मेरे पास डेटा ऑलरेडी है लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, डेटाबेस से कोई डेटा को आप टोटल उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए डिलीट यूज होता है। नेक्स्ट है जी TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें कौन कौन कमेंट्स यूज होता है, कॉमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। ओके, नाउ ये हो गया आपका थ्योरी पोर्शंस। विल स्टार्ट प्रैक्टिकल वर्किंग विद SQL। हम लोग SQL में कैसे यूज होता है, पहले देखिए, टू क्रिएट और ओपन डेटाबेस। हम लोग को डेटाबेस ओपन करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे। पहले दिया हुआ है क्या, क्रिएट डेटाबेस, नेम ऑफ द डेटाबेस। मतलब हमको कोई डेटाबेस ओपन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले एक डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कोई भी डेटा हम जब कोई डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब क्या है, कोई दूसरा आदमी वो डेटा को पहले से वहां पे अपलोड करके रखे हैं तो आप उसको डाउनलोड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग जब डेटाबेस कोई बना रहे हैं तो डेटाबेस बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि हमने पहले भी बोल चुके हैं, डेटाबेस मतलब होता है क्या, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, जिसमें क्या होता है, रो और कॉलम रहते हैं। तो पहले देखिए, टेबल क्रिएट करना है तो टू क्रिएट और ओपन डेटाबेस, ये होता है आपका सिंटैक्स। इसी सिंटैक्स हम लोग यूज करके प्रैक्टिकल करेंगे। पहले क्रिएट डेटाबेस, नेम ऑफ द डेटाबेस, मतलब आप जो डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसका कमेंट होगा क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद आप क्या नेम देना चाह रहे हैं, दैट इज नेम ऑफ द डेटाबेस। ओके, नाउ द डेटाबेस विद गिवन नेम विल क्रिएटेड और मस्ट बी कनेक्टेड टू डेटाबेस यूजिंग इट। तो हमने पहले एक मान के चलिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, क्रिएट टेबल, हमने टेबल बना रहे हैं। कौन सा टेबल, जिसका टेबल का नाम है एक क्या, दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट टेबल। ठीक है ना, तो हमने जब एक टेबल क्रिएट कर दिया, कौन सा नाम है, स्टूडेंट नाम में टेबल क्रिएट कर दिया। तो आप जब स्टूडेंट नाम में टेबल क्रिएट किया तो उसमें एक ब्लैंक टेबल आपके पास फॉर्मेट आ गया। जो ब्लैंक टेबल आ गया तो उसमें आप क्या क्या डाल रहे हैं, रोल नंबर डाल रहे हैं और नेम डाल रहे हैं। देखिए, रोल नंबर में हमने बोला था डेसिमल मतलब हमने क्या बोला, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल नंबर यूज करेंगे। नेम में देखिए वेरिएबल कैरेक्टर, ये कॉम्बिनेशन दोनों का होता है। आप इसमें वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने टेबल क्रिएट कर लिया, मान के चलिए मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो गया जिसमें क्या क्या रहेंगे, रोल नंबर, नेम। तो रोल नंबर का जगह में हम लोग जब एंट्री करेंगे एक एक करके, उसमें डेटा एंट्री होता है। जैसे रोल नंबर आपने जब टाइप कर दिया तो वहां पे 1 2 3 4 5 6 करके रोल नंबर आ गया, और उसमें आपका नेम यहाँ पे XYZ जो भी नेम देना चाहते हैं तो आपका वहां पे नेम आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग को टेबल क्रिएट करना होता है। ठीक है ना, ओके। और भी एक चीज यहाँ पे देखना होगा, जब हम लोग कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल क्रिएट करने से मेरे को ये देखना पड़ेगा, कोई एक पर्टिकुलर कॉलम को प्राइमरी की यूनिक मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि हमने पहले भी बोल चुके हैं, प्राइमरी की मतलब होता है क्या, एक यूनिक नंबर से होता है, बाय एक यूनिक वैल्यू होता है, जिसकी का थ्रू से हम उस आदमी बा किसी के बारे में इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल्स मेरे को मिल जाएगा। ठीक है ना, क्रिएटिंग टेबल विद SQL कमेंट कंटेंट। तो हम लोग पहले इस तक समझ में आ गया। तो हम लोग को टेबल क्रिएट करने के पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले क्रिएट टेबल करके सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, क्रिएट टेबल के बाद टेबल नेम
कौन सा टेबल आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। मान के चलिए हमने स्टूडेंट टेबल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिएट टेबल, यहाँ पे हमने दे दिया क्या स्टूडेंट्स। तो जब आपने टेबल का फॉर्मेट आ गया तो उसमें क्या क्या डाल रहे हैं, रोल नंबर, डेसिमल्स एंड नेम। तो रोल नंबर का जगह में आपका 1 2 3 करके आपको नंबर इनपुट देना पड़ेगा। नेम का जगह में आप जो नेम देना चाह रहे हैं वो आपको क्रिएट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे हम लोग इसका एक एग्जाम्पल कंप्लीट करके देखेंगे। आई थिंक समझ में आया। थैंक यू।